दोस्तों फार्मेसी एजुकेशन की सीरीज़ में फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम लेकर के आए एक नया टॉपिक। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ये टॉपिक के बारे में डिटेल में। ईच एंड एवरी थिंग्स विल बी गेट क्लियर्ड एंड आप इस टॉपिक को बार बार देखेंगे तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑडियो विजुअल प्रैक्टिस से आप ज़्यादा जल्दी ग्रैब करते हैं अपने माइंड में किसी भी कंटेंट को, किसी भी टॉपिक को, और कितना ही मुश्किल वो टॉपिक हो आपको रिवाइज करने में इजी रहता है और एग्जाम्स में आप ज़्यादा क्वेश्चंस क्रैक कर पाते हैं। ऐसे में आप स्कोर करते हैं ज़्यादा बेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज के इस पार्ट की हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स, विच ड्रग्स, नेचुरल ओरिजिन वाली ड्रग्स, और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनोलेप्टिक या फिर मॉर्फोलॉजिकल जो इवेल्युएशन होता है वो क्या होता है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ड्रग, हाउ डू वी इवेल्युएट द ड्रग्स, और उनके अडल्ट्रेंट चेक करने का, उनकी शेप साइज चेक करने का क्या तरीका होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेनेटरी वे में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले आप जा करके वो वीडियो देख लीजिए। दैट वाज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। ओके, एंड टुडे we'll learn about quality control of drugs, but वो ऑफ विच ऑरिजिन, नेचुरल ऑरिजिन, और इसमें आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। ओके, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। सो फ्रेंड्स, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में हमने देखा था कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड जो ड्रग्स होती हैं, क्रूड ड्रग्स होते हैं, उनको इवेल्युएट कैसे किया जाता है, कैसे उनको जांचा जाता है। इवेल्युएशन मतलब जांचना। तो कैसे उनको जांचा जाता है, उनके किस कैरेक्टर से उनको जांचा जाता है, किस तरीके से उनकी शेप, साइज और डिफरेंट फैक्टर्स थे उनसे कैसे जांचा जाता है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज इवेल्युएशन। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इवेल्युएशन ऑफ ड्रग क्या मतलब है। इवेल्युएशन मीन्स कि उसकी ड्रग की जांच करना, किस ड्रग की, क्रूड ड्रग की जांच करना जो कि नेचुरल ऑरिजिन से हमें मिलती है, उनको इवेल्युएट करना, उनकी जांच करना। और जांच कैसे की जाती है, उनकी आइडेंटिटी, उनकी प्योरिटी और उनकी क्वालिटी को देख करके। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या होता है, किस तरीके से चेक करते हैं उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी। सो आइडेंटिटी what identity means is to identify the crude drug whether this is a crude drug or not। मतलब उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं क्रूड ड्रग का कि वो वाकई में क्रूड ड्रग है या नहीं है। और सिमिलरली क्वालिटी में हम क्या चेक करते हैं, क्वालिटी में हम चेक करते हैं कि अमाउंट ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दैट ड्रग। एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उस ड्रग में कितना है वो हम चेक करते हैं क्वालिटी से। प्योरिटीज में हम चेक करते हैं कि वो क्रूड ड्रग कितना प्योर है। ओके, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, कोई अडल्ट्रेंट तो नहीं है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। सो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन क्या होता है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन होता है जैसे हम किसी भी क्रूड ड्रग को हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे आइज़, हमारे नोज़ और हमारे टेस्ट बड्स जो हमारे टंग के अंदर होते हैं। सो टंग के ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं उससे भी हम चेक करते हैं। जैसे उसका टेस्ट चेक करना वो हम टंग से चेक करेंगे, उसकी स्मेल चेक करना वो हम नोज़ से चेक करेंगे, और आइज़ से हम उसका कलर चेक करेंगे। ओके, उसका टेक्सचर चेक करेंगे। सो किसी भी ड्रग को हम उसकी सेंसरी ऑर्गन से चेक करते हैं तो उसको ड्रग को बोला जाता है ऑर्गेनोलेप्टिक, उस इवेल्युएशन को बोला जाता है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। ये हमने पढ़ा था लास्ट वाले सेशन में, लास्ट वाले पार्ट में। सो माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में बेसिकली हम देखते हैं क्रूड ड्रग को इवेल्युएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सिंपल है, आपको याद करने में इजी रहेगा। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन मतलब माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है इसके इवेल्युएट करने में, ड्रग को इवेल्युएट करने में। ऐसे आप याद रख लेना। सो when we identify या evaluate the drug with the help of microscope, that is what we call is microscopic evaluation। और microscopic evaluation में क्या होता है, anatomical या फिर histological character को चेक किया जाता है। histological character में क्या आता है, जैसे कि, और हाँ एक चीज़ पहले बता दूं कि ये जो माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए होता है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या चेक करते हैं हम, उसका हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर चेक करते हैं और उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को चेक करते हैं।
जैसे इसका टिश्यू अरेंजमेंट चेक कर लिया, ओके, हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे, उसका टिश्यू अरेंजमेंट, उसकी सेल वॉल, उसकी वेसल्स, उसकी स्टोमेटा, ट्राइकोम्स, फाइबर्स, स्टार्च, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेक करते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन होता है एनाटॉमिकल या फिर हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है, एंड विद द हेल्प एंड दिस इज़ डन फॉर द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। किस ड्रग्स के लिए? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए हम माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन करते हैं। और ये कैसे किया जाता है? इनके सेलुलर स्ट्रक्चर को देख के किया जाता है। और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वही होती हैं जिनका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जिनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनके लीव्स में, फ्लावर्स में और रूट्स में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उनका हम ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल कटिंग करके स्मॉल स्लिम बिल्कुल पतली पतली स्लाइड्स बनाई जाती हैं, ओके। उनकी स्लाइड्स को प्रिपेयर किया जाता है और फिर उनको स्टेन किया जाता है। इन सेलुलर स्ट्रक्चर को स्टेन किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ सम स्टेनिंग रिएजेंट। स्टेनिंग रिएजेंट उनके ऊपर डाला जाता है, फिर वो उनके जो सेल्स होते हैं वो स्टेन हो जाते हैं। देन वी स्टडी देम विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन ऑफ नेचुरल ऑरिजिन क्रूड ड्रग्स by study their anatomical and histological characters, okay, and this is done for organized drugs which is having cellular structure. So यहाँ पे देखिए हमने सेलुलर स्ट्रक्चर हमें चेक करना होता है, और सेलुलर स्ट्रक्चर में हम क्या चेक करते हैं? टिश्यू अरेंजमेंट्स चेक करते हैं। नाउ सेलुलर स्ट्रक्चर में टिश्यू अरेंजमेंट में हम क्या चेक करेंगे? एंड वी ऑल्सो स्टडी अबाउट सेल वॉल्स, यानी किस टाइप का सेल वॉल है, स्टोमेटा है, यानी कि किस टाइप का स्टोमेटा है उसके अंदर, वेसल्स किस टाइप की हैं, जाइलम फ्लोएम जैसे होता है वो किस टाइप के हैं, ओके। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज़, यानी पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स बोलना चाहिए, सॉरी, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। तो हर एक ड्रग्स का डिफरेंट टाइप का सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और उसी की वजह से एक यूनिक सेलुलर स्ट्रक्चर की को आइडेंटिफाई करके चेक किया जाता है कि वो क्रूड ड्रग वाकई में सेम है या फिर कोई और मिलावट हुई वाली ड्रग तो नहीं है, सेम दिखने वाली कोई मिलावट की गई ड्रग हो। सो इसलिए उनके डिफरेंट स्लाइसेस कट किए जाते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वे में। सो सेल वॉल का स्टडी हो गया, स्टोमेटा, वेसल्स, ट्राइकोम्स किस टाइप का है, ओके, उसके अंदर फाइबर्स किस टाइप के हैं, तो ये सब स्टडी उसमें किया जाता है। कैसे करते हैं माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन? होता क्या, जैसे कि सपोज हमने स्लाइड्स प्रिपेयर की, जो ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल जो हमने कटिंग की, क्रूड ड्रग्स की स्लाइड्स प्रिपेयर की, उसके बाद हम उसमें केमिकल रिएजेंट डालते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं स्टार्च का अगर एग्जांपल लेता हूँ, स्टार्च में जैसे स्टार्च जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एक ड्रग में प्रेजेंट होता है, जैसे पोटैटो है, पोटैटो में स्टार्च होता है, और पोटैटो और भी ड्रग्स होते हैं जिनमें स्टार्च होता है। सपोज मैं एक ड्रग का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे जिसमें स्टार्च प्रेजेंट हो, और स्टार्च में स्टार्च के ऊपर हम क्या डालते हैं? आयोडीन डालते हैं। आयोडीन का रिएजेंट ऐसे हम डालेंगे सो इट विल बिकम ब्लू कलर, क्योंकि उस आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है स्टार्च का, दैट विल गिव यू अ ब्लू कलर। सो ब्लू कलर आता है तो दैट डिटरमाइंस कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल, और हम उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके जो सेल्स है ना, जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, जो वो ब्लू हो जाते हैं उस केस में। हम माइक्रोस्कोप में जब आप स्टडी करते हो तो आपको ब्लू दिखते हैं उसके सेल्स। अगर वो ब्लू स्टेन हो जाते हैं इसका मतलब वो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएट हो गया है और उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। सिमिलरली नक्स वोमिका के केस में हम अमोनियम वेनेडेट डालते हैं। फ्रेंड्स, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में क्वांटिटेटिव स्टडीज़ भी की जाती हैं जिसमें हम लाइकोपोडियम स्पोर मेथड भी यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर द पाउडर ड्रग्स। एंड और इसमें हम लीफ कांस्टेंट भी चेक करते हैं, और इसमें लीफ कांस्टेंट की भी स्टडी करते हैं, जैसे वेन आइसोलेट नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल नंबर, पेल्सेट रेशो एटसेट्रा। ये सब स्टडीज़ हम क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में करते हैं विच कम्स अंडर द माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन मेथड। इनके बारे में हम डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे दोस्तों। नाउ नेक्स्ट इज़ फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन क्या होता है? फिजिकल इवैल्यूएशन में हम चेक करते हैं फिजिकल कांस्टेंट ऑफ ड्रग दैट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ वेरियस फैक्टर्स, लाइक जैसे मॉइस्चर कंटेंट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ऑप्टिकल रोटेशन होता है, या कोई फॉरेन उसके अंदर कोई मटेरियल अवेलेबल होता है, और उसका वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट होता है, साथ में उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस तरह की चीज़ें हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल इवैल्यूएशन। सो फिजिकल इवैल्यूएशन को डिटेल में देख लेते हैं, और इसको ये सब देखिए, किसी भी ड्रग को इवैल्यूएट करते हैं जब फिजिकली तो उसकी एक वैल्यू आती है,
उस वैल्यू को कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड वैल्यू से जो हमारे फार्माकोपियाज में अवेलेबल हैं। फिर उन वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है इनके स्टैंडर्ड वैल्यू से। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको डिफरेंट आपके जर्नल्स में, डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाती हैं। उन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करने के बाद देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि दिस ड्रग इज़ वेदर अ प्योर ड्रग और नॉट, यानी कि उसकी आइडेंटिटी, उसकी क्वालिटी और उसकी प्योरिटी चेक की जाती है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल इवेल्युएशन। So this is done by physical evaluation. So friends, we will continue the next part of crude drug evaluation, which is the physical evaluation of crude drugs. So we'll continue the next part in next video because making long video is difficult to convert by the software. So that's what I'm breaking this part here only. So if you wanted to see that part of physical evaluation, you can click on the I button given at the top right of your screen and you can directly jump into that part. If you are not seeing that part into I button, then you can go into the description box. The link is given there. You can directly copy and paste that link into your browser or into YouTube, or you can directly click on that link. It will take you directly to the physical evaluation of crude drug part. Thank you for watching this video till here. I am taking sign off now. We'll meet in the next part. Be safe and stay healthy. Have a good day.